नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप पर। लोक क्या है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे और विभिन्न विद्वानों की राय क्या है इस संबंध में, इसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। तो इससे पहले कि लोक साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप पे बात करूं, मैं थोड़ी सी भूमिका आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संभवतः लोक साहित्य की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मनुष्य जाति। सनातन काल से ही लोक साहित्य की यात्रा मनुष्य के जीवन विकास की यात्रा से जुड़ी हुई है। मानव समाज के जीवन एवं जन संस्कृति का जितना सच्चा, ठोस, मार्मिक एवं जीवंत चित्रण लोक साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं और मिलना मुश्किल है। सामान्य तौर पर साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, शिष्ट साहित्य और दूसरा लोक साहित्य। शिष्ट साहित्य लिखित साहित्य होता है जो व्याकरण के नियमों में बंधा होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं, ये सब शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आती हैं। शिष्ट साहित्य को परिष्कृत मानस का साहित्य भी कहा जाता है, जबकि लोक साहित्य सामान्य जनजीवन का साहित्य है जिसका अधिकांश साहित्य मौखिक रूप में ही उपलब्ध है। लोक साहित्य का लिखित रूप प्रायः कम मात्रा में मिल पाता है। लोक साहित्य किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं रचा जाता, इसके पीछे एक लंबी परंपरा मौजूद होती है जिसका संबंध समाज और लोक जीवन की विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से होता है। लोक साहित्य एक पारिभाषिक शब्द है जो स्पष्टतः दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। लोक साहित्य को ठीक से समझने के लिए पहले हमें लोक शब्द के अर्थ और इसके स्वरूप पर विचार कर लेना चाहिए। लोक शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में कोई एक निश्चित राय उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक शब्द अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में प्रयुक्त होता आ रहा है। वेदों, उपनिषदों, पुरातन ग्रंथों, गीता आदि में अनेक स्थानों पर लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोक शब्द का मूल अर्थ अगर जानने की कोशिश करें तो इसका मूल अर्थ होता है देखने वाला। इसलिए लोक शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण जन समुदाय या सामाजिक जीवन से है जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है। विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों में लोक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। हलायुध कोश में लोक का अर्थ दिया गया है मनुष्य, प्रजा, जगत या भुवन। हिंदी शब्द कल्पद्रुम शब्दकोश में लोक शब्द का अर्थ है लोग, मानव, यश, कीर्ति, सृष्टि इत्यादि। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग बताया गया है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य चेतना तथा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित है। लोक शब्द से हिंदी का लोग शब्द भी बना है जिसका अर्थ है जनसामान्य। इस अर्थ में लोक शब्द साहित्य के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। आधुनिक काल में लोक साहित्य के अध्ययन में लोक शब्द का बहुत व्यापक अर्थ हो गया है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि सामान्य जनजीवन, समाज और इसके विविध रंग जो हैं, इन सबको हम सम्मिलित रूप से लोक कह सकते हैं। या लोक को हम थोड़ा और विस्तार से यदि परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि लोक मानव समुदाय की सहज, सरल एवं बनावटीपन से दूर एक सच्ची अनुभूति की परंपरा के वाहक का नाम है। लोक वह माध्यम है जिसमें समस्त जातियों की परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, आशा, निराशा आदि के भाव मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि लोक मानव समाज की आदिम प्रवृत्तियों और विभिन्न अनुभव व्यापारों का एक खूबसूरत माध्यम है या शब्दकोश है। लोक शब्द पर विचार कर लेने के बाद लोक साहित्य को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक साहित्य एक सैद्धांतिक शब्द है जो लोक और साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का समानार्थी शब्द है जो फोक और लिटरेचर दो शब्दों से मिलकर बना है। फोक अर्थात लोक और लिटरेचर अर्थात साहित्य। इस प्रकार फोक लिटरेचर का अर्थ हुआ लोक का साहित्य। सामान्य शब्दों में अगर लोक साहित्य की परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य वह युगीन साहित्य है जिसका रचयिता अज्ञात होता है। उस रचयिता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उसकी रचना लोगों को अपनी रचना लगती है।
यह मौखिक परंपरा से चलता आ रहा साहित्य है जिसमें मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, आचार विचार, व्यवहार, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, राग द्वेष, प्रेम, वात्सल्य आदि भावनाएं समाहित रहती हैं। जनता की अनुभूतियों एवं अभिव्यक्तियों का साहित्य होने के कारण यह साहित्य लोक साहित्य कहलाता है। यह भी मान लीजिए कि अगर लोक साहित्य का रचयिता ज्ञात भी हो तब भी उसकी कृति इतनी लोकप्रिय और आम लोगों के जीवन से इतनी जुड़ी होती है कि लोग उसे अपनी ही अभिव्यक्ति मान लेते हैं। इसके उदाहरण के लिए आप बिहार के भोजपुरी लोक नाटककार भिखारी ठाकुर का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर तक कहा गया है। इस प्रकार लोक साहित्य लोक के द्वारा और लोक के लिए रचा जाता है। हिंदी साहित्य कोश में लोक साहित्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी की साधना समाहित रहती है, जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। डॉक्टर तेज नारायण लाल ने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, हंसती है, रोती है, खेलती है, उन सबको लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र की परिभाषा लोक साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हों, परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो, जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोक मानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो। लोक साहित्य के विद्वान अध्ययनकर्ता डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं। उनका कहना है कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य और लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती हैं। लोक साहित्य के अध्येता डॉक्टर शंकर लाल यादव का कहना है कि लोक साहित्य एक परंपरा निधि है जिसे लेखनी ने न कभी संवारा है और न कदाचित कभी इसे लेखनी की सहायता मिली है। यह तो प्रारंभ से ही समाज की जिह्वा पर ही आसीन रहा है। सभ्यता और संस्कृति का उत्थान पतन हुआ, साहित्य बना और बिगड़ा, परंतु लोक साहित्य का स्रोत कभी शुष्क नहीं हुआ और आज भी उसकी धारा प्रवाहमान है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लोक साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति परंपरागत मौखिक क्रम में पाई गई वह वाणी है जिसमें लोक मानस संग्रहित है। आदिम मानस के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। लोक का जितना जीवन है, जितना विस्तार है, लोक साहित्य का भी उतना ही जीवन और विस्तार है। लोक साहित्य वेदों की तरह श्रुति बनकर चलता है। इसकी मौखिकता ने ही इसे अनेक रूपता तथा व्यापकता प्रदान की है। लोक साहित्य मानव हृदय का सहजोद्गार तथा अनुरंजन प्रकट करता है। लोक साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम इन्हें प्राचीन मानव की आदिम प्रवृत्ति का कोश भी कह सकते हैं। वे सभी प्रवृत्तियाँ जिनमें इस लोक रचना शक्ति के दर्शन होते हैं, लोक साहित्य ही है। लोक साहित्य समस्त जातियों की परंपराओं, लोकगीतों, लोक नाटकों, लोक कथाओं तथा उन मान्यताओं का साहित्य है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक बौद्धिक संपदा के रूप में पहुंचती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोक साहित्य का महत्व क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। धन्यवाद।